हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डबल वीलुकअप सीखेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है ना, लुकअप फंक्शंस बिगिनर टू एडवांस, आप उसकी हर एक वीडियो को स्टार्टिंग से सीक्वेंस में देखते हुए चल रहे हैं और तब जाके आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में मैंने वीलुकअप फंक्शन के बेसिक्स को बहुत ही डिटेल में समझाया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप उन्हें जाकर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी एडवांस हो सकती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, डबल वीलुकअप को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दो टेबल्स ले रखी हैं। यहाँ पर फर्स्ट टेबल में आपको एम्प्लॉय आईडी, नेम और डेजिग्नेशन दिखेगा और यहाँ पर सेकंड टेबल में नेम, उनका डिपार्टमेंट और सैलरी है। और यहाँ पर हमें इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पर उस एम्प्लॉय की सैलरी निकालनी है। तो आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, ये तो हम इजीली वीलुकअप फंक्शन की हेल्प से निकाल सकते हैं। क्या हम इसे सच में इतना इजीली निकाल सकते हैं? तो चलिए मैं आपके लिए इस फंक्शन को यहाँ पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इक्वल्स टू वीलुकअप ब्रैकेट लुकअप वैल्यू में मैं इसी एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से, कॉमा, और टेबल एरे में मैं फर्स्ट टेबल के डेटा को सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से, क्योंकि ये जो एम्प्लॉय आईडी है ना, ये हमें इसी फर्स्ट टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉलम में ही मिलेगी। अब मैं यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ। अब आप मुझे बताइए कि कॉलम इंडेक्स नंबर में हम क्या नंबर डालें जो हमें इसकी सैलरी पता लग जाए। सोचिए दोस्तों, सोचिए। हम यहाँ पर कोई कॉलम नंबर डाल ही नहीं सकते, क्योंकि जो टेबल हमने सिलेक्ट की है उसमें तो सैलरी है ही नहीं। तो आप इसमें कौन सा कॉलम नंबर डालोगे? तो आप बोलोगे कि इसके लिए तो हमें सेकंड टेबल सिलेक्ट करनी चाहिए थी। अगर हम टेबल एरे में इस सेकंड टेबल को सिलेक्ट करते तो आप खुद ही देख सकते हैं कि क्या इसमें आपको ये एम्प्लॉय आईडी मिल पाएगी? बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी। और यही तो प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे मैं आपको सबसे पहले सिंपल मेथड से समझाता हूँ। दोस्तों, अगर आप इन दोनों ही टेबल को ध्यान से देखें तो इन दोनों ही टेबल में एक चीज़ कॉमन है, जो है नेम। तो सबसे पहले हम इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पर जो चीज़ निकाल सकते हैं वो हम निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पर टेबल 1 में से एम्प्लॉय का नेम निकालता हूँ। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इक्वल्स टू वीलुकअप ब्रैकेट लुकअप वैल्यू में इसी एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कीजिए, कॉमा, और टेबल एरे में मैं इस पूरी टेबल को इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा। अब यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर में क्योंकि नेम सेकंड कॉलम में है तो मैं यहाँ पर 2 टाइप करता हूँ, कॉमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमें इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पर टेबल 1 में से इस एम्प्लॉय का नेम पता लग चुका है। अब जब हमें ये एम्प्लॉय का नेम पता लग चुका है तो क्या हम इस एम्प्लॉय नेम के बेस पर सेकंड टेबल में से इस एम्प्लॉय की सैलरी पता कर सकते हैं? तो चलिए हम देखते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इक्वल्स टू वीलुकअप ब्रैकेट। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि सेकंड टेबल में लेफ्ट मोस्ट कॉलम में नेम है, तो हमें यहाँ पर लुकअप वैल्यू में नेम ही देना पड़ेगा, तभी हम उस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट और सैलरी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लुकअप वैल्यू में इसी नेम वाले सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी एम्प्लॉय आईडी के बेस पर ये नेम निकाला था। अब मैं यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ और टेबल एरे में हम इस टेबल 2 को सिलेक्ट करते हैं इस तरह से, कॉमा, और कॉलम इंडेक्स नंबर में क्योंकि सैलरी थर्ड कॉलम में है तो हम यहाँ पर 3 टाइप करते हैं, कॉमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से इस नेम के बेस पर इस एम्प्लॉय की सैलरी इस सेकंड टेबल से पता कर ली है। अब अगर मैं यहाँ पर इस एम्प्लॉय आईडी को चेंज करके 1001 करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेम में हमें स्पाइडरमैन मिला और सेकंड टेबल के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन की जो भी सैलरी है वो हमें यहाँ पर पता लग चुकी है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी में 1005 करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि नेम में तो हमें बैटमैन मिला और सेकंड टेबल के अकॉर्डिंग बैटमैन की जो भी सैलरी है वो हमें यहाँ पर पता लग चुकी है। तो इस तरह से हमने एम्प्लॉय आईडी के बेस पर एम्प्लॉय का नेम और उसकी सैलरी पता करी। दोस्तों, इस तरह से वीलुकअप फंक्शन को अप्लाई करके मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूँ, यही तो आपको समझना है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय आईडी के बेस पर सबसे पहले नेम निकाला और उस नेम के बेस पर मैंने सैलरी निकाली। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग सके कि हम डबल वीलुकअप में एग्जैक्टली करेंगे क्या। दोस्तों, अभी के लिए हमने ये जो सैलरी के लिए वीलुकअप फंक्शन लगाया है ना, ये इस नेम वाले सेल के ऊपर डिपेंड है। अगर मैं यहाँ पर इस नेम वाले सेल में जो भी फॉर्मूला लगा हुआ है इसको मैं कॉपी कर लूँ और यहाँ पर इस सैलरी वाले फॉर्मूले में लुकअप वैल्यू में B11 की जगह पर इसी फॉर्मूले को पेस्ट कर दूँ इस तरह से और यहाँ पर मैं एंटर कर दूँ, तो अब ये फॉर्मूला इस नेम वाले सेल पर डिपेंड नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर इस नेम वाले फॉर्मूले को डिलीट भी कर दूँ इस तरह से, तब भी हमें यहाँ पर सैलरी के लिए आउटपुट मिलेगा। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि हमने डायरेक्टली एम्प्लॉय आईडी के बेस पर एम्प्लॉय की सैलरी पता कर ली है और इसके लिए हमने अब की बार नेम को भी नहीं निकाला। और अगर आप इस फॉर्मूले को चेक करोगे तो दोस्तों यही है डबल वीलुकअप जिसके ऊपर ये वीडियो थी।
यहाँ पर अगर आप इस लुकअप वैल्यू वाले वीलुकअप फंक्शन को इवैल्यूएट करोगे F9 की प्रेस करके इस तरह से, तो आप देखोगे कि इसमें तो आपको एम्प्लॉय आईडी के बेस पर नेम ही मिला है और आपको यही नेम चाहिए था इस बाहर वाले वीलुकअप के लिए। ये जो बाहर वीलुकअप लगा हुआ है, ये इस नेम के बेस पर ही तो सेकंड टेबल में से आपको सैलरी बता रहा है। बस यही तो है डबल वीलुकअप। दोस्तों, मुझसे मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स कह रहे थे कि सर डबल वीलुकअप कराइए, डबल वीलुकअप कराइए। अब आप खुद ही देख लीजिए कि क्या है डबल वीलुकअप। क्या आपको इसमें कुछ भी डिफिकल्ट लगा? अगर आपने मेरे चैनल की हर एक वीडियो को सीक्वेंस में देखा है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी और ये आपके लिए तो बच्चों का खेल है। दोस्तों, क्या हमने एक्सेल फॉर बिगिनर्स की प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग के ही कुछ वीडियोस में नेस्टेड इफ फंक्शन को नहीं सीखा था? उसमें भी तो हम इफ के अंदर इफ फंक्शन यूज करते थे। ये भी तो नेस्टेड वीलुकअप ही है। हम बस इसके अंदर वीलुकअप के अंदर वीलुकअप फंक्शन यूज कर रहे हैं। बस पता नहीं क्यों लोग इतने छोटे से फंक्शन से डरते हैं। दोस्तों, आपके सामने चाहे इस तरह की 2 टेबल्स हो या 10 टेबल्स हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये आपके लिए बच्चों का खेल है। आपको ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से घबराना नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली ये फाइनल फार्मूला लगा देता ना, तो ये फार्मूला आपके सर के ऊपर से चला जाता और आपको कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए मैंने आपको इसी फार्मूले को 2 पार्ट में करके बताया था। पहले मैंने नेम निकाला और उसके बाद मैंने सैलरी निकाली, जिससे कि आपको समझ आ सके कि ये डबल वीलुकअप फंक्शन आखिर करता क्या है। और इसके बाद तो हमने सिंपली कॉपी पेस्ट ही किया है, जो कि आपको करना आता है और इसमें आप एक्सपर्ट हो। हमने बस इस वाले फॉर्मूले को कॉपी किया और जहां पर हमने इस सेल रेफरेंस को यूज किया था, बस उसकी जगह पर इसी फॉर्मूले को यूज कर दिया। बस इतना सा है डबल वीलुकअप और कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो स्टार्टिंग में इसे समझने के लिए इसी तरह से 2 पार्ट में करके ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे एक्सेल में और आगे बढ़ते जाओगे और आपका लेवल एडवांस होता जाएगा, तब आपको इस तरह से 2 बार फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आप इसे एक ही बार में एक ही सिंगल फॉर्मूला लगाकर कर दोगे। बस यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि चाहे जितनी भी टेबल्स हों, उन सभी टेबल्स में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इन दोनों ही टेबल्स में नेम कॉमन है। एक बार आप खुद ही सोचिए, अगर यहाँ पर इन दोनों ही टेबल्स में कुछ भी कॉमन ना होता, तो क्या आप एम्प्लॉय आईडी के बेस पर दूसरी टेबल से सैलरी पता कर पाते? बिल्कुल भी नहीं कर पाते। बस यही पॉइंट काफी है डबल वीलुकअप को समझने के लिए। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं डबल वीलुकअप के ऊपर एक और एग्जांपल लेकर आऊंगा, जिससे आपके जितने भी छोटे मोटे डाउट हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।